नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग भी पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब आपकी ज़मीन को इतनी जल्दी कोई भी व्यक्ति नहीं कब्जा पाएगा, क्योंकि इस बार सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उसके आधार पर अब आपकी ज़मीन को कोई भी नहीं कब्जा सकता है। आइए इस वीडियो के अंदर विस्तार से जानते हैं कि ऐसा क्या है जो आपकी ज़मीन के ऊपर कोई व्यक्ति कब्जा नहीं कर सकता है। क्योंकि पहले क्या होता था कि किसी की अगर भूमि पड़ी हुई है तो वहाँ पर भूमाफिया इस बात का ध्यान रखते थे कि क्या इस ज़मीन का कोई मालिक है। अगर उस भूमि के ऊपर उस ज़मीन का मालिक चार दीवारी या फिर वहाँ पर किसी को इसलिए नहीं छोड़ता था कि उसकी भूमि की देखरेख की जाए, तो ऐसी भूमि पर माफियाओं की निगाह रहती थी और ऐसी भूमि पर कब्जा हो जाता था। और मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर बताया है कि अगर किसी व्यक्ति का कब्जा किसी भूमि पर 12 साल तक रह जाता है और वहाँ पर उसके एविडेंस पक्के हो जाते हैं तो ऐसी भूमि को वापस लेना बहुत मुश्किल हो जाता था। ऐसी भूमियों के मालिक जो यानी कि अपनी भूमि को शेप नहीं कर पाते थे और वो या फिर बाहर चले जाते थे या फिर उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती थी कि उस भूमि के ऊपर फ़िलहाल कौन व्यक्ति रह रहा है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी भूमियों पर कब्जा हो जाता था। लेकिन अब सरकार के द्वारा एक नई पहल की गई है और कब्जा एक कानूनन अपराध भी है और कब्जे से भूमि को बचाने के लिए भूमाफियाओं से इस प्रकार की भूमि जो होती है अब उस भूमि को लेकर के नए नियम यानी कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। इस बार ऐसा नियम आपके सामने आया है कि आपकी भूमि अगर पड़ी हुई भी है तो उसका भी आपको पता रहेगा और आपकी उस भूमि के ऊपर कोई भी भूमाफिया कब्जा नहीं कर सकता है। जैसे व्यक्तियों का यानी कि भारत के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं उनका आधार कार्ड बना हुआ था, इसी प्रकार से सरकार ने ये पहल की है कि ऐसे ही जैसे इंसान का आधार कार्ड होता है ऐसे ही ज़मीन का आधार कार्ड भी बना दिया गया है, जिसे अल्पिन कहा गया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी भूमि का अल्पिन बन गया है यानी कि आधार कार्ड आपकी भूमि का बन गया है तो उससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि जब भी कोई भूमाफिया आपकी भूमि पर कब्जा करेगा तो पहले इस बात की जानकारी उसे हो जाएगी कि ये भूमि फला व्यक्ति की है। और दूसरी बात यह है कि आपको भी उसके साथ साथ आधार कार्ड के आधार पर यानी कि भूमि का जो आधार कार्ड अल्पिन बना हुआ है उसके आधार पर ही आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी भूमि पर कौन व्यक्ति कब्जा कर रहा है। पहले क्या होता था कि किसी भी भूमि का कोई भी व्यक्ति यानी रजिस्ट्री कर देता था। रजिस्ट्रार इस बात को नहीं पूछता था कि आखिर ये भूमि किसकी है। अगर उस भूमि पर किसी व्यक्ति का कब्जा होता था, कई बार फर्जी दस्तावेज बनाकर नाम अटैच करके फ़ोटो किसी और का है और रजिस्ट्री करा दी जाती थी। तो वहाँ पर जब रजिस्ट्री हो जाती थी तो जो उस भूमि का मालिक होता था उसे न्यायालयों के अंदर चक्कर काटने पड़ते थे और कहीं जाकर फिर उसे 420 के मुकदमे में यानी उसे व्यक्ति को लपेटा जाता था। लेकिन अब अगर आप किसी भी भूमि की रजिस्ट्री कराने के लिए जा रहे हैं तो आपका जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड के नंबरों की तरह ही आपकी भूमि का भी आधार कार्ड होगा। और जब भी आपकी कोई भूमि को इंटरनेट पर या फिर ऑनलाइन सर्च करेगा तो आपका ब्यौरा भी उसके साथ निकल कर आएगा, यानी कि इस बात की जानकारी हो जाएगी कि ये जो भूमि है ये फला व्यक्ति की है। इससे अगर देखा जाए तो बहुत ही फ्रॉड के काम रुकने वाले हैं। और अगर कोई व्यक्ति किसी की भूमि पर कब्जा करता है और वो उस पर कब्जा करके अपना दावा यानी करता है तो वहाँ पर ये पता चल जाएगा कि वास्तव में ये भूमि आखिर है किसकी। ये योजना बहुत ही जल्दी लागू हो रही है और कई प्रदेशों के अंदर इस पर के ऊपर काम भी चल रहा है। यानी कि अब इतना आसान नहीं होगा कि आप किसी की भूमि को कब्जा लेंगे, क्योंकि अब भूमियों का भी आधार कार्ड बन रहा है। इसके ऊपर मैंने वैसे विस्तार से एक वीडियो बनाई है, अगर चाहें तो आप उसे जाकर देख भी सकते हैं और वैसे उसका लिंक मैं यहाँ पर भी दे दूँगा। आप इस वीडियो को भी पूरा देख सकते हैं ताकि आपको इस बात की जानकारी हो जाए कि आखिर भूमि का आधार कार्ड बनवाने के लिए हमें क्या करना होगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका कोई भी सवाल है तो वीडियो के नीचे आप सवाल लिख सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।